हाय फ्रेंड, सावित्री किटिंग एंड गुरु चैट में आज फिर आपका स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही प्यारा और बहुत ही सुंदर बॉर्डर सिखाऊंगी। लेडीज़ कार्डिगन, हाफ जॉकेट, बेबी स्वेटर, बेबी फ्रॉक में आप उसको डाल सकते हो। यदि आप मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। ये देखो, इसको बनाने के लिए पहले हमें क्या करना है, 8 और एक साइड के 9-10 के मल्टीपल में फंदे डाल लेंगे। फिर इस बॉर्डर को बनाएंगे। वो फंदे कैसे डालने, पहले हमें 2 ऊन कर लेनी है इस साइड और फिर 1 ऊन इधर, और इस तरीके से हम फंदे अपने डालते जाएंगे। देखो, मैं आपको 3 डिजाइन बनाऊंगी तो 3 के फंदे देखो, 2 साइड में हम प्लेन रखेंगे इसी कलर के। फिर 8 फंदे बुनेंगे, 1 2 3 4 हो गए। ये 10 फंदे पे हमारा एक पैटर्न बनेगा। फिर हम 2 प्लेन बुनेंगे, फिर 8 1 2 3 4, ये हमारा 2 पैटर्न हो गए 20 फंदों में। फिर देखो, 2 फंदे प्लेन बुनेंगे, फिर 1 2 3 4, ये हमारे 20-30 फंदे हो गए। एक फंदा हमारा साइड के लिए है, एक और डालेंगे हम। 32 फंदे हम 3 डिजाइन के लिए डालेंगे इस तरीके से। 32 फंदे हमने डाल लिए। बैक साइड से हम पूरी रो उल्टा उल्टा निकाल लेंगे। इस ऊन को हम काटेंगे नहीं। यदि हमने बॉर्डर डाल रखा है तो इससे हम सिलाई करेंगे। फिर यदि हमारी ऊन बचती है तो पूरी बैक साइड से उल्टी रो निकाल लेंगे हम। फिर मैं आपको बताऊंगी। देखो, बैक साइड से उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब हम सीधी साइड से भी एक सिलाई उल्टी निकालेंगे। पहला फंदा स्लिप करेंगे, ध्यान रखना है। उसके बाद हम एक सीधी तरफ से भी उल्टी सिलाई निकालेंगे। इस तरीके से। देखो, बैक सिलाई से हमने सीधी सिलाई तरफ से भी हमने उल्टी सिलाई निकाल ली है। 2 सिलाई हमारी निकल गई हैं, एक उल्टी तरफ से और एक सीधी तरफ से, उल्टा उल्टा। अब देखो, हम बैक साइड में दूसरे कलर की ऊन बांधेंगे। आपको जिस भी कलर की ऊन बांधनी है उस कलर में आप बना सकते हो, जो आपको अच्छा लगता है। ऊन को बांधने का सही तरीका देखो, मैं बताती हूँ आपको। इस तरीके से ऊन डालेंगे हम फंदे में, और इस ऊन को हम इस तरीके से फिर दोबारा बांधेंगे। और फिर हम इस ऊन को, अभी तो हम दूसरा डिजाइन बना रहे हैं, नहीं तो मैं आपको ये बताती कि इस ऊन को हम इस ऊन के साथ ऐसे एडजस्ट कर लेंगे। और अब हम क्या करेंगे, इस ऊन को कैंची से काट देंगे। पहले ऊन हमने इसलिए बांधे जिससे कि हमारे आगे फंदों में फिनिशिंग आ जाए। अब हम क्या करेंगे, ये 2 फंदे बैक साइड से है, देखो ऊन बांधी हमने बैक साइड से, ये सीधा साइड है हमारा। 2 फंदे स्लिप करेंगे इस तरीके से, और ऊन को हम इस तरीके से आगे लेके जाएंगे। और इन 2 फंदों पे हम इस तरीके से 1 2 3 4 4 लपेटे मारेंगे। और फिर अपने नीडल पे डाल लेंगे। फिर दूसरे फंदे पे भी 1 2 3 4, फिर तीसरे फंदे पे 1 2 3 4, 4 लपेटे मारते हुए 2 3 4। इसी तरीके से हम 8 फंदों पे लपेटे मारेंगे। 4,
इस तरीके से देखो 4 लपेटे लगा लिए। अब हम गिन लेंगे कितने फंदों पे मार दिए हमने लपेटे। 1 2 3 4 5 6 7। अभी एक फंदा हमारा कम है तो 1 2 3 4 हो गए 8 फंदे हमारे पूरे। 8 फंदों पे हमने वाइट ऊन से लपेटे मार दिए। अब हम क्या करेंगे, 2 फंदे फिर स्लिप करेंगे। ये हमारी बैक रो है, सीधी रो ये है। बैक साइड पे ऊन बांधनी है, हमें ध्यान रखना है 3rd सिलाई पे। अब फिर हम 8 फंदे फिर इसी तरीके से लपेटा मारेंगे। अब मैं आपको फटाफट बताती हूँ। फिर देखो हमने इतने फंदों पे मार लिया। अब हम इन्हें गिन लेंगे। 1 2 3 4 सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8। ये हमारे 9 फंदे हो गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 फंदों पे मार दिया। अब हम फिर क्या करेंगे, 2 फंदे फिर स्लिप करेंगे। अब हम 8 फंदों पे फिर मारेंगे लपेटे। अब जो देखो लास्ट बार हमें फंदे स्लिप कर लेने हैं। यही हम 10 फंदों पे रिपीट करते जाएंगे। 2 फंदे स्लिप फिर 8 फंदों पे, फिर 2 फंदे स्लिप फिर 8 फंदों पे लपेटे। और ध्यान रखने में 4 लपेटे मारने। अब मैं आपको सीधी तरफ से बताऊंगी। 2 सिलाई हमने उल्टा बुनी थी, उल्टी दोनों तरफ से। 1 सिलाई पे हमने लपेटे मारे 3 और चौथी सिलाई हमारी। अब हम इस फंदे को फिर स्लिप करेंगे। अब ये सारे फंदे हम अपने खोल देंगे। ये वाले फंदे हम इस तरीके से स्लिप करके एक साइड कर देंगे। अब हम देखो क्रोशिया की मदद से लेंगे। यदि आपके पास क्रोशिया नहीं है तो आप सिलाई भी ले सकते हैं। इस तरीके से पहले हम क्या करेंगे, अपने सारे फंदे खोल के क्रोशिया पे या सिलाई पे इस तरीके से बराबर खींचेंगे। जब हमारे बराबर हो जाएंगे तो आगे के हम 4 फंदे अपने छोड़ देंगे इस तरीके से। और ये वाले फंदे अपने 4 हम इस सिलाई पे डाल लेंगे। देखो इस सिलाई पे हम डाल लेंगे इस तरीके से। यदि आपके पास सिलाई है तो आप सिलाई से भी फंदे इस तरीके से निकाल सकते हो। इस तरीके से सिलाई पे लपेट के मैं आपको क्रोशिया से बताती हूँ। देखो पहले हमें क्या करना है, पहला फंदा ऊपर रखना है और उसके नीचे से हमें क्रोशिया डालनी है, सॉरी इस तरीके से। फिर दूसरा फंदा नीचे करना है, फिर तीसरा फंदा ऊपर और फिर चौथा फंदा नीचे। ये पैटर्न हमें रिपीट करना है। पहले देखो पहला फंदा ऊपर, उस पहले फंदे के नीचे से डालनी है। दूसरा फंदा नीचे हो जाएगा क्रोशिया के या सिलाई के। फिर तीसरा फंदा ऊपर और चौथा फंदा नीचे। और फिर हम इस फंदे को इस तरीके से पकड़ेंगे और अपना खींच के लेके आएंगे। खींच के लेके आए और हम इसको इस निडल पे डाल देंगे, या फिर हम अपनी इस वाले निडल पे डाल देंगे जिसमें हमने फंदे डाल रखे हैं। इस तरीके से देखो आप सिलाई की मदद से भी खींच सकते हो। देखो पहला फंदा हमने पहले ऊपर किया था, तो अब क्या करेंगे, हम पहला फंदा नीचे करेंगे, दूसरा फंदा ऊपर करेंगे, फिर तीसरा फंदा नीचे करेंगे, फिर चौथा फंदा ऊपर करेंगे। सिलाई से मैं बता रही हूँ आपको। फिर इस तरीके से हम फंदे को खींचेंगे आराम से, क्योंकि हमें सिलाई से निकालने में प्रॉब्लम होगी थोड़ी। देखो इस तरीके से फिर हम दूसरे फंदे के नीचे लेके जाएंगे। फिर इस तरीके से देखो सिलाई से भी हमारा निकल गया है। अब जो पैटर्न हमने पहले किया था वही करेंगे। हमने पहले फंदे में पहला फंदा ऊपर किया था, फिर दूसरा फंदा नीचे किया था, फिर तीसरा फंदा ऊपर किया था। इसी तरीके से एक बार ऊपर से और एक बार नीचे से हम आप सिलाई की मदद से भी बना सकते हो। मैंने अभी बना के दिखाया था आपको इस तरीके से। अब देखो हमने सेकंड फंदा ये वाला ऊपर किया था, तो अब क्या करेंगे, हम इसे नीचे करेंगे
और इस वाले को ऊपर करेंगे, फिर इसे नीचे करेंगे और फिर इसे ऊपर। एक बार इधर वाला फंदा ऊपर और एक बार नीचे। एक बार देखो फर्स्ट और थर्ड फंदा ऊपर आएगा और दूसरी बार में सेकंड और फोर्थ फंदा ऊपर आएगा, इस तरीके से। और फिर हम इस पे ऊन सिलाई से भी बना सकते हैं, मैंने आपको बता ही दिया है। और इस तरीके से इस ऊन को फंदे को निकाल के और हम अपनी इस निडल पे इस तरीके से डाल देंगे। देखो हमने डाल दिया है। और उसके बाद हमें क्या करना है, इन फंदों को सीधा बुन देंगे। इन फंदों को हम अपना क्या करेंगे, सबको इस तरीके से सिलाई पे डाल के सीधा बुन देंगे। इस वाली नीडल पे डालेंगे हम अपने सारे फंदे। देखो इस तरीके से अब हम अपने सारे फंदे सीधे बुनेंगे। ध्यान रखना है अलग अलग फंदे रहने चाहिए, जो जहाँ पे है वहीं पे इस तरीके से। फिर देखो हमारा दूसरा तीसरा फंदा ये, फिर ये चौथा फंदा है। ये देखो हमने चारों फंदे बुन दिए अपने। इसके बाद हम आगे के फंदे बुनेंगे 4। इस तरीके से। अब ये 2 फंदे जो हमारे हैं इन्हें हम स्लिप कर लेंगे। ये देखो ये बॉर्डर हमारा इस तरीके से कुछ बन के तैयार होगा। अब हम आगे भी यही पैटर्न करेंगे। सारे फंदे खोलेंगे पहले इस तरीके से। एक बार और आपको बताऊंगी। तो सारे फंदे हम सिलाई में या क्रोशिया में इस तरीके से तीसरी निकाल लेंगे और फिर इस तरीके से हम अपने फंदे सारे बराबर करेंगे खींच के। और फिर हम वापस ये 4 फंदे आगे के छोड़ देंगे, ध्यान रखना है। और ये इस साइड के 4 फंदे अपने निडल पे डाल लेंगे इस तरीके से। देखो फंदे हमने बराबर क्यों खींचे थे, जिससे कि हमारा कोई फंदा छोटा बड़ा ना हो। देखो इस तरीके से। अब हम वही पैटर्न फिर रिपीट करेंगे जो मैंने आपको पहले बताया था। पहला फंदा ऊपर, दूसरा फंदा नीचे, फिर तीसरा फंदा ऊपर। और फिर इस फंदे को हम अपनी सिलाई की या क्रोशिया की मदद से देखो इस तरीके से लेके निकाल के लेके आएंगे इस तरीके से। देखो हमारे फर्स्ट फंदा और थर्ड फंदा ऊपर था। अब हम इस फंदे को इस सिलाई पे निडल पे डाल देंगे इस तरीके से। अब हम देखो ये पहले फंदा हमारा ऊपर था, तो अब इसे नीचे करेंगे। और जो सेकंड फंदा नीचे था इसे ऊपर, फिर थर्ड फंदा नीचे, फोर फंदा ऊपर। सेकंड में देखो 4 फंदा और 4 फंदा और सेकंड फंदा ऊपर आएगा। और इस फंदे को हमें क्या करना है, सिलाई की या क्रोशिया की मदद से इस तरीके से लेके आएंगे इन दोनों फंदों के नीचे से। और हम इस वाले निडल में अपनी डाल देंगे। देखिए सेकंड सिलाई में हमने सेकंड और 4 फंदा ऊपर किया था। अब थर्ड सिलाई में हम फर्स्ट फंदा और फिर से थर्ड फंदा ऊपर करेंगे इस तरीके से। और फिर हम थर्ड फंदा अपना इस तरीके से लाएंगे और इस सिलाई में हम डाल देंगे। इसी तरीके से हमें फोर्थ फंदे पे रिपीट करना है। तो फोर्थ फंदे पे हमें वैसे ही डालनी है जैसे हमने सेकंड फंदे पे डाली थी। देखो इस तरीके से सेकंड फंदा ऊपर और 4 फंदा ऊपर। 2 बार 4 फंदा और सेकंड फंदा ऊपर करना है और 2 बार थर्ड फंदा और फर्स्ट फंदा, ये ध्यान रखना है। अब हम इन फंदों के ऊपर से इस तरीके से अपनी फंदे को लेके आएंगे और इस निडल पे
डालेंगे। फिर देखो इस तरीके से हम इन फंदों को वापस अपनी इस नीडल पे डाल देंगे और इन्हें हम इस तरीके से सिंपल बुन देंगे सीधी सिलाई से। ध्यान रखना फंदे हमारे सारे इस तरीके से सीधे होने चाहिए और लाइन बाई लाइन बुननी है। जो पहले लाए थे उसे पहले बुनेंगे, फिर दूसरे को, फिर तीसरे को। जैसे ये मुड़ा हुआ फंदा है तो मुड़ा हुआ नहीं होना चाहिए, इसे सीधा करके बुनेंगे हम इस तरीके से। देखो फिर हम इधर के चारों फंदे बुन लेंगे। ये देखो फ्रेंड, अब आपकी समझ में आ ही गया होगा कि बॉर्डर हम किस तरीके से बना रहे हैं। देखो इसी तरीके से हमें तीसरा डिजाइन बनाना है। फिर देखो पहले फंदे हम ये 2 फंदे जो हमने स्लिप किए थे इन्हें स्लिप कर लेंगे और उसके बाद हम सारे फंदे खोल लेंगे। मैंने आपको बता ही दिया था। इस तरीके से, इसी तरीके से आप जितने फंदे चाहिए आप उतने फंदों में इस डिजाइन को डाल सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है 10 के मल्टीपल होने चाहिए। और इस साइड 2 फंदे एक्स्ट्रा रखने के लिए 2 फंदे हमेशा एक्स्ट्रा डालेंगे। जब भी अगर 30 डालें तो 32 डालेंगे, 40 डालें तो 42 डालेंगे। अब देखो शुरू के फंदे बराबर कर दिए हमने खींच के। अब हम इन आगे के 4 फंदों को इस तरीके से आगे निकाल देंगे और इन फंदों को इस तरीके से सिलाई पे डाल देंगे। अब मैं आपको बना के दिखाती हूँ। मैंने आपको सिखा तो दिया ही है, फटाफट। इस तरीके से फिर फर्स्ट फंदा नीचे और 4th फंदा ऊपर। इस तरीके से फिर फर्स्ट फंदा 3rd बार में और 2nd फंदा ऊपर। हमारा एक फंदा और रह गया, उसे हम फर्स्ट फंदा नीचे और 2nd फंदा ऊपर, फिर 4th फंदा। और इस तरीके से हम इन्हें सबको बुन देंगे। अब देखो सारे फंदे हम सिंपल बुन देंगे फटाफट। और वाइट कलर से बुन देंगे। ध्यान रखना है सारे फंदे हमारे सीधे होने चाहिए इस तरीके से। जो हमने फली वाले फंदे लाए हैं टेढ़े मेढ़े नहीं होने चाहिए। इस तरीके से एकदम सीधा करेंगे पहले, उसके बाद बुनेंगे। फिर इधर के 4 फंदे बुन लेंगे हम। इधर के फंदे पे भी ध्यान रखना हमारे एकदम सीधे होने चाहिए। देखो हमारे फंदे बुन गए हैं। अब ये फंदे हम स्लीप कर लेंगे। इस तरीके से हमारा बन के बॉर्डर देखो तैयार हो गया है। कितना सुंदर बॉर्डर बना है। यदि आपको मेरा बॉर्डर पसंद आया हो तो प्लीज़ कमेंट्स करके ज़रूर बताइए। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और लाइक ज़रूर कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे अब आप इसके ऊपर किसी भी कलर से बुन सकते हो। वाइट कलर से बुनना चाहते हो तो वाइट कलर से बुन सकते हो और गाजरी कलर से बुनना चाहते हो तो गाजरी कलर से। इन दोनों में से कोई से कलर से आप ऊपर सुंदर डिजाइन या कुछ भी बना सकते हो। बॉर्डर आपका तैयार हो गया है। देखो कितना सुंदर बॉर्डर तैयार हुआ है।